दिस इज़ लेक्चर 325 है और इसमें प्रॉब्लम है कि डिस्चार्ज थ्रू ए मेन पाइप ऑफ 100 mm डाया इज़ 1000 लीटर पर मिनट. वेंचुरी मीटर इज़ यूज्ड. डिफरेंस ऑफ mercury लेवल इन मैनोमीटर इज़ 500 mm. इफ़ C इज़ 0.95 फाइंड थ्रोट डाया. तो आप किसको थ्रोट डाया फाइंड आउट करना है वेंचुरी मीटर में. तो यहाँ पर मेन डाया जो D1 दिया है आपका वो कितना है. दिस इज़ योर 100 mm दिया है. दिस इज़ गिवन 100 mm. 100 mm मीन्स 0.1 मीटर 1 मीटर. तो A1 कितना हो जाएगा. A1 इक्वल्स टू π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर. तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए. इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 0.1 इनवर्स स्क्वायर इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4. दिस 7.85 इंटू 10 टू पावर -3. दिस इज योर A1 -3 मीटर स्क्वायर. ये आपका A1 हो गया. और A2 क्या होगा. A2 इजक्वल टू π/4 इंटू D2 स्क्वायर. D2 हमें नहीं मालूम है तो ये हो जाएगा π/4 कर लेते हैं इसको. शिफ्ट पाई डिवाइड बाई 4. दिस इज 0.785 D2 स्क्वायर. D2 स्क्वायर. दिस इज योर 0.785 D2 स्क्वायर. आप कर लोगे इसको. ठीक है. अच्छा अब क्या है आपका H इजक्वल टू x S-1. तो यहाँ x दिया है 500 दैट इज 0.5 मीटर इंटू S इजक्वल टू 13.6 -1. तो ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 12.6. ये कर लीजिए इसको. तो 0.5 इंटू 12.6 तो ये 6.3 हो जाएगा. दिस इज योर 6.3 मीटर. H की वैल्यू आपकी 6.3 मीटर आ गई. अब आप Q फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे. तो Q बराबर क्या होगा. C के रूट ओवर H. C के रूट ओवर H. तो आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. K बराबर Q अपान C रूट ओवर H. ठीक है. तो Q की वैल्यू कितनी दी है. Q आपका दिया है 1000 लीटर पर मिनट. तो Q इजक्वल टू 1000 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब अपान 60 सेकेंड. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 1/60. दिस इज 1/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगी. तो यहाँ Q बराबर आप रख लीजिए. Q बराबर 1/60 और C इज़ 0.95 और H की वैल्यू है रूट ओवर 6.3. ये आपने वैल्यू रख दिया. तो ये आया 6.3 का 6 रूट ओवर 6.3 कर लीजिए. ये हो गया आपका 2.95 इंटू 60. ये आपका 143.06 1/143.06 आ गया. तो K की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी. तो K हो जाएगा 1/143.06. तो ये हो जाएगा 6.99. K इज इक्वल टू 6.99 इंटू 10 टू पावर -3. ये आपकी K की वैल्यू आ गई. तो यहाँ पर आप लिख लो K इज इक्वल टू 6.99. आपका हो गया K इज इक्वल टू 6.99 इंटू 10 टू पावर -5. ये वैल्यू हो गई आपकी. 6.3 -3. दिस इज -3. ये हो गया -3. दूसरा K की वैल्यू कैसे निकालते हैं. K बराबर A1 A2 अपान रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2G. ये निकालते हैं. ये होती है वैल्यू. तो A1 रख दीजिए. आपने A1 निकाला था. A1 था आपका 7.85. A1 इक्वल्स टू आपका था A1 इक्वल्स टू π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर. So this is your A1 4 into 0.1 square.
7.85 इंटू 10⁻³ -3 था, 10⁻³ ये था। तो यहाँ पर आप रख दीजिए के की वैल्यू 6.99 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू A2 टू √2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई √A1 इज इक्वल टू 7.85 10⁻³ का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आप कर लीजिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.99 10⁻³ यहाँ हटा दिया इक्वल टू 7.85 इंटू A2 √2 इंटू 9.8 2 इंटू 9.81 19.62 this is 4.43. So this is 4.43 divided by 7.85 into 10⁻³ होल स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर √, स्क्वायर कर देते दोनों साइड का। तो ये हो जाएगा 6.99 डिवाइडेड बाई 7.85 गिव्स आउट दिस मच डिवाइडेड बाई 4.43। दिस इज कमिंग 0.20। दिस इज 0.20 इक्वल्स टू A2 अपॉन √ओवर 7.85 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आप देख लो। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। दिस इज योर A2, इसको दोनों को स्क्वायर करते हैं। तो 0.2 का स्क्वायर करते हैं 0.2 स्क्वायर, दिस इज 0.04 इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन 7.85 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज योर, सो दिस इज योर A2 स्क्वायर अपॉन दिस मच। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 7.85 मीन्स 0.00785 इनवर्स स्क्वायर 6.16। Wow, this is A2, this is 0.04। इसको करते हैं अभी 0.04 इंटू 7.85 इंटू 10⁻³ स्क्वायर माइनस 0.04 A2 स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर। सो योर A2 माइनस 0.04 1 माइनस 0.04 इक्वल टू 9.96 A2 स्क्वायर इक्वल्स टू पॉइंट नो ये 296 नहीं होगा, ये प्लस होगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 0.04 A2 स्क्वायर दैट इज़ 1.04 A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04 इंटू 0.007 स्क्वायर 1.96 to 10⁻⁵ 10⁻⁻6 sorry 6. So A square equals to 1.96 divided by 1.04. This is 1.88.
1.88 into 10 to power minus 6. So A2 equals to root over 1.88 to 10 to power minus 6. A2 is equal to root over 1.88. This is coming 1.37. So this is coming 1.37 into 10 to power minus 3. आप यहाँ देख लो इसको, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर π/4 to d2 square equals to 1.37 into 10 to power minus 3. So ये हो जाएगा आपका 1.37 into 4 divided by pi. This is 1.74 d2 square is equal to 1.74 1.37 into 4 divided by pi. 1.74 into 10 to power minus 3. So d2 equals to 1.74 0.0017 root over 0.0017. This is coming 0.04. d2 is equal to 0.04123 meter. So this is your 41.2 millimeter. This is your 41.2 mm. So this is your dia, which is almost 40% of main dia. This is 100 mm, this is 41.2 mm. So this is a bit rigorous, but you can solve it by putting the value and squaring. Thank you for being with me.